हाल में उत्तराखंड में, आप नजदीक है, तो बीजेपी सरकार ने एक दीपक, जिन्हें अपना नाम मोहम्मद दीपक रख लिया था, एक मुकदमा दर्ज करा दिया, जो सद्भावना की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था। जब रक्षक की भक्षक बन जाएगा, रक्षक की भक्षक बने, तो आम आदमी रक्षा कहाँ? आम आदमी को रक्षा कहाँ है? एक आदमी झगड़ा सुलझाने के लिए, उनको जब कुछ समाधान करने के लिए जाते हैं, उसी को आप धमकी देते हो, मारते हो, खत्म करते हो। ये इसका नाम, इसीलिए मैं कहता हूं, सहिष्णुता आपके पास नहीं है। आप सिर्फ पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हो, वोटों के लिए लड़ते हो और बड़े बड़े भाषण करते हो, सिर्फ पोलराइजेशन के लिए, देश के लिए नहीं। सर, भाजपा के एक मुख्यमंत्री, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं इस जबान से, क्योंकि इतना ऐसा तो इंसान मैं नहीं देखा, एक मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर दिए गए बयान पूरे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। और ये मुख्यमंत्री हमेशा पोलराइजेशन की बात करता है, हर एक को झगड़ा लगाता है, हर एक जगह मुसलमानों के खिलाफ बात करता है। भाइयों, देश में सेलेक्टिव टारगेटिंग, देश में सेलेक्टिव टारगेटिंग और बुलडोजर पॉलिटिक्स, सर, देश में सेलेक्टिव टारगेटिंग और बुलडोजर पॉलिटिक्स को रणनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। नड्डा साहब, ये आपकी रणनीति है और आप इसी राह पे चल रहे हो, लेकिन आप दिल से तो नहीं चाहते ये, लेकिन मजबूरी है कि आपको मोदी साहब कहते हैं तो आपको कहना ही पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा, सर, अरे मैं 60 साल में, मेरा ही एक अलग उसूल है, मैं करते जा रहा हूं। सभापति जी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और केरल आदि राज्यों में चर्चेस पर भी हमले हो रहे और क्रिसमस पर हमले बढ़ जाते हैं। सर, मोदी जी केरल में चुनाव आने पर चर्च की प्रार्थना में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, पर उन पर होने वाले अत्याचार, हमलों पर खामोश रहते हैं, मौन रहते हैं। सर, माइनॉरिटीज के खिलाफ ऑब्जेक्शनेबल, इन्फ्लेमेटरी एंड डिविजिव स्पीचेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगले बिना उनको खाना हजम नहीं होता आपको। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, कम से कम आपके लोगों को बोलिए, ऐसा जहर उगालना बंद कर देना। अरे आपको पावर मिला है, उसका ठीक ढंग से इस्तेमाल करो, उसके बजाय पोलराइजेशन के लिए, वोटों के लिए जहर मत दे दो लोगों को और देश मत तोड़ो। और इसके बजाय आप अपना खुद आप सोचिए इसके बारे में। बीजेपी का प्रवक्ता बनने के क्वालिफिकेशन ये है इनके पास, हेट स्पीच, जो ज्यादा मुसलमानों के, ईसाइयों के खिलाफ बोलेगा, वो बड़ा बहादुर आदमी इनमें है, बड़ा ज्ञानी आदमी और बड़ा वो क्या है, इनका प्रोटेक्टर बनता है। वो गालियां देना एक ही काम उनका, औरत हो मर्द हो, वो क्या उसमें कोई फर्क नहीं, उनका प्रवक्ता है। सर, इससे देश की छवि के नुकसान पहुंच रहा है और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन का कोर वैल्यूज भी कमजोर हो रहे हैं। हमें तकलीफ है
कि राष्ट्रपति जी जिन्होंने गरीब और कमजोर तबके की पीड़ा को खुद देखा है, उनके अभिभाषण में इस गंभीर चिंता की कोई झलक नहीं है। मैं अभिभाषण पे ही बोल रहा हूं, नड्डा साहब, हमें तकलीफ है कि राष्ट्रपति जी जिन्होंने गरीब और कमजोर तबके की पीड़ा को खुद देखा है, समझा है, उनके अभिभाषण में इस गंभीर चिंता की कोई झलक नहीं दिखती, क्योंकि आपने जो कहा, जो लिख के दिया, वही पढ़ना पड़ता है, वही उन्होंने पढ़ा। क्या आप विकसित भारत नफरत और विभाजन की बुनियाद पर खड़ा करना चाहते हैं? और अगर ऐसी ही आपका रवैया रहा, देश आज ना कल आपको देश के टुकड़े करने के लिए आप ठहरे हुए हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। अब संविधान और संसद के प्रति इनकी सोच पर चंद बातें करूंगा। संसद में शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कभी एडमिट किया सब? हाफ एन आवर डिस्कशंस और प्राइवेट मेंबर बिल्स अब अहमियत नहीं रखते, जबकि ये हथियार आम जनता की पीड़ा और ज्वलंत मुद्दों को सदन में लाने का माध्यम है। इसीलिए मैं आपको वो भी इस सदन के सामने रखूंगा कि किस ढंग से आप ये बिल्स को डिस्कशन, हाफ एन आवर डिस्कशंस को, शॉर्ट नोटिस, कैसा आप अलाउ ही नहीं करते डिस्कशन के लिए। तो इसीलिए मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। मैं यहाँ पर वो बना के लाया हूं। आपने क्या यूपीए टाइम में 3004 हाफ एन आवर डिस्कशन, हाफ एन आवर डिस्कशंस एडमिटेड 30, हाफ एन आवर डिस्कशन हेल्ड 19। एनडीए सरकार के जमाने में 66 हाफ एन आवर डिस्कशंस फाइल्ड, और उसमें हाफ एन आवर डिस्कशंस एडमिटेड 3, चर्चा 2। और एक बार पढ़ो। तो ये आपका काम है, ये भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। और प्रधानमंत्री संसद में सवालों से बचते हैं। 16वीं और 17वीं की लोकसभा में 8123 सवाल पूछे गए। यादव साहब, इधर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। नहीं, मेरी बात नहीं कर रहे आप, और दूसरी बात कर रहे थे, मेरे को मालूम हो। 16वीं और 17वीं, 16वीं और 17, नहीं बेटे, 16वीं और 17वीं लोकसभा में 8123 सवाल पूछे गए। कितने? 8123 सवाल पूछे गए, लेकिन केवल 13 स्वीकार हुए और 1015 सवाल खारिज हो गए। क्या डेमोक्रेसी है, क्या चर्चा है? आप लोग चर्चा नहीं करते, यहां पर गड़बड़ करते हो। यह है आपका उत्तर, ये है चीजें। ये डेमोक्रेसी के खत्म करने के लिए आपने कर रहे हो, क्या डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए कर रहे हो? मुझे बताइए सर। उसके अलावा जितने सवालों का जवाब दिया गया, उससे 78 गुना ज्यादा सवाल खारिज हो गए। 78% खारिज हो गए। तो जब प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते, तो मंत्री भी सवालों के जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री का गुणगान करते हुए उनकी भजन मंडली बन जाते हैं, और खुद मेरे कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों के क्वेश्चंस को डिसअलाउ कर दिया। उदाहरण के तौर पर वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, लेकिन वक्त के
कमी होने की वजह से मैं आपको इतने सब जो है आपने किस ढंग से इन क्वेश्चंस को बोलिए, हमारे प्रश्न को बोलिए, यहाँ से उन्होंने खत्म कर दिया। और एक स्टेटहुड फॉर जम्मू एंड कश्मीर या 6th शेड्यूल फॉर लद्दाख जैसे मुद्दों पर सवालों को हाइपोथेटिकल बोलकर खारिज कर दिया गया। अरे जम्मू कश्मीर को